कुछ ही दिनों की बात है। अगर बापूजी को कोई ऐतराज नहीं है तो जब तक दूसरा घर नहीं मिलता आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। एक औरत होने के नाते मैं काव्या का साथ भी दूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी। पर जब जब काव्या यहाँ आई है तब तब मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे बच्चों की जान तक पे बनाई है। ये आपका घर नहीं है बाप, ये बनराज शाह का घर है। मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन खराब मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो तकलीफ में है इसलिए यहाँ रह सकती है, पर तकलीफ देने के लिए नहीं। एक औरत हूं इसलिए काव्या के साथ हूं, पर एक बहू हूं, एक माँ हूं, इसलिए अपने परिवार के साथ भी हूं। मुझे उसका साथ देना है पर महान नहीं बनना। दूसरे के घर को रोशन करने के लिए मैं अपने घर को नहीं जलने दूंगी। इसलिए अगर इस बार काव्या की वजह से मेरे परिवार पे जरा भी आ जाए, जरा भी, तो परिवार तो मेरा है ही, पर तब फैसला भी मेरा होगा। अगर अपनों के बारे में सोचना मुझे स्वार्थी बनाता है तो हाँ, मैं स्वार्थी हूं, और इस बात की ना तो मुझे कोई शर्म है और ना ही अफसोस। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं सूरी। मैं काव्या के खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। मैं काव्या के घर से उसका सामान लेके आता हूँ। पापा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं ऑफिस में इन्फॉर्म कर देती हूँ कि काव्या 1-2 दिन के लिए ऑफिस नहीं आ पाएगी। क्या सोच रहे हैं आप? वही जो तेरे मन में चल रहा है। तेरी तरह अब मुझे भी डर लग रहा है लीला। यहाँ से रास्ते और मुश्किल और उलझे हुए न हो जाए। मम्मी एक बात बोलूं? स्वीटी की चिंता हो रही है। आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है? क्योंकि मेरे मन में भी वही बात चल रही है। वो डर लग रहा है सोचकर कि जब स्वीटी को पता चलेगा तो उसे कैसे समझेंगे। काव्या की जरूरत और समय की नजाकत को समझते हैं, पर स्वीटी नहीं समझेगी हमारा। एग्जैक्टली। स्वीटी जब घर आएगी और यहाँ पर आकर काव्या को देखेगी तो वो तो गुस्से से पागल ही हो जाएगी। हाँ सच में। वो तो अच्छा है कि वो यहाँ है नहीं, ये तो पता नहीं क्या हो जाता। बस भगवान करे उसके आने के पहले ये और काव्या दूसरा घर ढूंढ ले। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अरे ठीक है, ऐसा ना हुआ तो जो होगा उसे हमें ही संभालना पड़ेगा। जिंदगी ने अगर मुश्किल बोल डाली है तो बल्ला तो घुमाना ही पड़ेगा। अब आउट होते हैं कि चौका लगता है, ये तो कान्हा जी का फैसला। मम्मी आप ऐसी क्यों हो? कैसी? जैसी हो। कैसी? सबसे अलग, सबसे अच्छी, कमाल कमाल कमाल। चुप कर पागल छोकरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
काव्या, क्या हुआ? कुछ दिखा था? आई थिंक काव्या। हाँ, उसी की आवाज थी। तो उसके पापा कहाँ हैं? खुशबू और वनराज तो काव्या का सामान लेने गए। प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? अकेला छोड़ दो प्लीज। वो देखो वही आदमी। जाओ यहाँ से, जाओ मेरे घर जाओ। समझते चले जाओ यहाँ से प्लीज। कोई नहीं है काव्या, कोई नहीं है वहाँ। वो वहाँ खड़े होके मुझे घूर रहा है। कोई नहीं है मुझे बचाओ काव्या। प्लीज, मुझे बचा लो प्लीज। वहाँ पर कोई भी नहीं है काव्या। इनफैक्ट विंडो भी अंदर से बंद है। कोई नहीं है वहाँ पर काव्या। काव्या, तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। लगता है सदमे की वजह से इसके दिमाग पर असर हो गया है। समर, तू तेरे पापा को फोन करके तुरंत अब बुला ले। काव्या, काव्या, कोई नहीं है, कोई नहीं है। काव्या की हालत सच में बहुत खराब है बा। शी इज इन ट्रॉमा। मुझे तो अनुपमा की चिंता हो रही है। बेचारी को अपनी सौतन को भी संभालना पड़ रहा है। वो अनुपमा है, किसी का दुख देख नहीं सकती, दुख देने वाले का भी। बहू जो कर रही है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं तो कभी नहीं कर पाती। मैं भी नहीं। शायद दुनिया में कोई भी औरत ना करे सिवाय अनुपमा के। मम्मी कर जरूर रही है, लेकिन मम्मी के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या हुआ बा? अंदर जाके देख, पता चल जाएगा।
कोई काम हो तो मुझे कह दीजिएगा। इसे अकेले छोड़ के मत जाइए, वो किसी अपने की जरूरत है। सॉरी, मैं काव्या के साथ साथ तुम्हारा दोषी भी हूं। ना तो मैं इसे इसके दुखों से बचा पाया और ना ही तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बचा पा रहा हूं। समर, समर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल को बुरा लगेगा, तुम जाओ यहाँ से, हम फोन पर बात कर लेंगे ना। I missed you. I missed you too. तुम जाओ यहाँ से समर, आई डोंट वांट कि और कोई इशू हो जाए। इशू हो चुका है तुम्हारी मासी के साथ। अगर मैं काव्या के साथ होता तो ये सब नहीं होता। I hate myself। ना तो मैं अच्छा बाप बन पाया, ना अच्छा पति बन पाया, ना अच्छा बॉयफ्रेंड बन पाया, यहां तक कि एक अच्छा एम्प्लॉय भी नहीं बन पाया। इसलिए तो मुझे जॉब से निकाल दिया। आज तुम, काव्या, बापूजी सब मेरी वजह से दुखी हैं। तुम ऐसी कैसे हो अनुपमा? क्यों? मैं गलती पे गलती करता रहता हूं, लेकिन तुम हर बार मुझे माफ कर देती हो। गुस्सा नहीं करती, मुझसे नफरत नहीं करती। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कैसे? पहले तुम्हारी अच्छाई मुझे दिखती नहीं थी और अब मुझे तुम्हारी अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं गिल्टी फील करता हूं, छोटा महसूस करता हूं मैं। मैं इतना डर गई थी, बहुत डर गई थी। मेरी आंख लग गई थी भी। I'm so scared. I'm so scared, भी। प्यार के बारे में मुझे लेक्चर मत देना समर। तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा पेशेंस टेस्ट करो। आप भी मेरे पेशेंस को मेरी वीकनेस मत समझिएगा। अगर समर और नंदिनी के रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम क्यों? तुझे ना सही, हमें है। पर नंदिनी तेरी भांजी है, इसलिए कह रही हूँ कि समझा देना उसे। इस घर की बहू बनने का सपना वो देख रही है तो वो कभी पूरा नहीं होगा।